न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। गढ़चिरौली चिमूर निर्वाचन क्षेत्र में 111 वर्षीय महिला ने डाला वोट। विकास कार्य हुए फिर वोटिंग क्यों कम हुई? भाजपा की उम्मीद के हिसाब से विपक्षी वोटों का बंटवारा नहीं हुआ। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गढ़चिरौली चिमूर निर्वाचन क्षेत्र में 111 वर्षीय महिला ने डाला वोट। गढ़चिरौली चिमूर निर्वाचन क्षेत्र में शुक्रवार को मतदान हुआ। उसमें एक 111 वर्षीय बुजुर्ग महिला फूलमती विनोद सरकार ने घर पर मतदान की सुविधा से इनकार कर दिया और अपना वोट डालने के लिए व्यक्तिगत रूप से मतदान केंद्र पर पहुंची और वोट डाला। इस वृद्ध महिला का मतदान कराने का उत्साह आप सभी के लिए अनुकरणीय है। फूलमती सरकार मुलचेरा तहसील के गोविंदपुर की रहने वाली है। उनका जन्म 1 जनवरी 1913 को हुआ। अपने पोते की दोपहिया पर सवार होकर वह यहाँ के मतदान केंद्र पर पहुंची और मतदाताओं में उत्साह पैदा करने के लिए खुद वोट डाला, जिसके चलते एरी विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचन अधिकारी आदित्य जीवनी ने फूलमती की दादी को बधाई दी और मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। विकास कार्य हुए फिर वोटिंग क्यों कम हुई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार सुबह राजभवन एवं विमानतल में भाजपा के स्थानीय पदाधिकारियों से मुलाकात कर उनका हालचाल पूछा। उधर सूत्रों का दावा है कि प्रधानमंत्री ने इस दौरान नागपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कम मतदान की वजह पूछी। उन्होंने कहा कि नागपुर में वातावरण अच्छा है, विकास कार्य भी हुए हैं। ऐसे में मतदाता वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में घरों से बाहर क्यों नहीं निकले? प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को नागपुर के राजभवन में रात्रि विश्राम किया। वर्धा के तलेगांव में सभा को संबोधित कर मोदी शुक्रवार शाम 6:45 बजे नागपुर पहुंचे। वहां से सीधे राजभवन पहुंचे और वहीं रात्रि विश्राम किया। शनिवार को सुबह भाजपा के संगठन मंत्री डॉक्टर उपेंद्र कोठेकर, विधायक कृष्णा खोपड़े, विकास कुंभारे एवं मोहन मते, पूर्व सांसद डॉक्टर विकास महात्मे, पूर्व विधायक गिरीश व्यास, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय भेंडे, पूर्व महापौर संदीप जोशी, शहराध्यक्ष बंटी कुकड़े, जिलाध्यक्ष सुधाकर कोयले, धर्मपाल मेश्राम आदि उनसे मिलने के लिए राजभवन पहुंचे। उनका अभिवादन स्वीकार करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी विमानतल की ओर रवाना हो गए। 9:30 बजे विमानतल पर पार्टी पदाधिकारियों से संवाद साधकर मोदी ने नागपुर में हुए मतदान पर सवाल किए। इस दौरान उन्होंने यह भी पूछा कि रामटेक में चुनाव कैसे रहा और वहां कौन जीत दर्ज कर रहा है। सुबह करीब 9:30 बजे वे नांदेड़ के लिए रवाना हुए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा की उम्मीद के हिसाब से विपक्षी वोटों का बंटवारा नहीं हुआ। विदर्भ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न होने के बाद भाजपा की चिंता बढ़ गई है। वह इसलिए कि विपक्षी वोटों का उम्मीद के हिसाब से बंटवारा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। साथ ही कपास और सोयाबीन की कीमतों में गिरावट को लेकर किसानों की नाराजगी ने भाजपा की बेचैनी बढ़ा दी है। पार्टी ने शुक्रवार को यह मतदान के प्रतिशत, किस क्षेत्र में कितना मतदान हुआ आदि की समीक्षा का काम शुरू कर दिया है। जो प्रारंभिक जानकारी पार्टी को मिली है वह बहुत अनुकूल नहीं है। कपास सोयाबीन के दामों को लेकर किसानों में नाराजगी। पार्टी को मिली प्रारंभिक जानकारी अनुकूल नहीं। भाजपा के पार्टी संगठन में कार्यरत एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि हमने डैमेज कंट्रोल का काम शुरू कर दिया है। इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि पूर्वी विदर्भ में जो चिंता के मुद्दे सामने आए हैं वे दूसरे चरण में विदर्भ के अन्य 5 निर्वाचन क्षेत्रों में न फैल जाए। पार्टी के पास फीडबैक आया है कि किसान कृषि उपज की कीमत को लेकर नाखुश है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।